एवरीवन, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री 9th क्लास आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आपने बहुत पहले 7th 6th में सब पढ़ा था, आपको पता है, मुझे भी पता है। अब देखो, ये है एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल बनता है। और एटॉमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी होगी मॉलिक्यूल की, ठीक है। अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या होगी? देखो, मान लो क्लोरीन है, वैलेंसी आपको याद करनी पड़ती है, एटॉमिसिटी भी याद करनी पड़ती है, लेकिन मेन जो है वो वैलेंसी होती है। ये जो कंपाउंड मेकिंग है और इक्वेशन बैलेंसिंग है, हम फटाफट से इससे पहले कर लेते हैं ताकि आपको आगे वाले चैप्टर में कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, ये जो वैलेंसी होती है Cl है, क्लोरीन, इसकी -1 होती है, सभी को पता है। आपको याद करनी पड़ती है ये वाली वैलेंसी एटलीस्ट। तो उसके पहले शेल में 2 होंगे, दूसरा जो शेल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, ठीक है। और अगले शेल में भी 8 ही होते हैं, लेकिन अब -1 है, इट मीन्स इसके पास एक ज्यादा है और ये किसी और को दे देगा। -1 हो जाएगा ना फिर, तो उसकी वो फिर स्टेबल हो जाएगा, मीन्स ये किसी और को देगा, ठीक है। जैसे सोडियम सल्फाइड है, ठीक है, यह सोडियम सल्फेट कर लो, वैसे तो सल्फाइड होता है S2 और सोडियम आपको पता ही है। अब देखो, ये हो गया। ऐसे ही अगर मान लो इसके पास एक है एक्स्ट्रा, है ना, और दूसरे के पास एक कम हो तो वो इसे दे देगा, ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा भी आता है, सोडियम क्या है Na1+, Na1+ होता है, ठीक है। तो मीन्स ये किसी से लेगा, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये। और सल्फाइड क्या है? सल्फाइड में -2 का मतलब सल्फाइड है S, अकेला है। अगर हम सल्फेट की बात करें तो वो SO4 और -2 होता है, और ये सल्फाइड होता है, ये S-2 कितना अकेला होता है, -2। अब इसमें क्या होगा? पहला शेल 1 2, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद एक और शेल, इसमें अब 2 है, 1 2, तो ये इसको 1 दे देगा, लेकिन ये है, 1 बच गया, तो ये शेयर कर लेंगे कॉमनली, उससे ये बॉन्ड बना देंगे। तो वैलेंसी मीन्स किसी अगर -1 है तो इट मीन्स उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो प्रॉपर मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता, और अगर मॉलिक्यूल प्लस में है तो इट मीन्स उसको किसी को देने पड़ेंगे, सॉरी लेने पड़ेंगे, और माइनस में है तो इट मीन्स उसको गिव अप करने पड़ेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स। तो हम कंपाउंड मेकिंग में देखते हैं। अब कंपाउंड मेकिंग में क्या होगा? देखो, ये सोडियम है Na+, सल्फाइड है। वैसे तो आपको इतना गहरा में जानने की जरूरत नहीं है अभी, अगर आपने सीख लिया दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। मीन इसमें तो चलो जाना है, लेकिन वैलेंसी में इतना अभी के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन अब 9th में तो अभी तो जरूरत पड़ेगी। 8th तक तो चलो था कि हाँ। और सल्फाइड क्या होता है? S2-। अब ये इधर जाएगा, ये इधर क्रॉस करेंगे, और ये Na यहाँ पर ही रहेगा, S भी यहाँ पर ही रहेगा, लेकिन ये जो S का 2 है ये 1 है, और ये तो सिंपल है, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। और ये जो 2 है ये इधर जाके यहाँ पर 2 बन जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? Na2S, ठीक है। ऐसे ही Cu कॉपर का 2 होता है और 3 होता है, दोनों ही होता है,
तो हम कॉपर 2 सल्फेट लिख, ठीक है। कॉपर 2 सल्फेट Cu2 प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस। अब ये प्लस माइनस है, कट रहे, इधर गया CuSO4, ये तो SO4 उसका एटॉमिसिटी, तो आप देख सकते हो CuSO4 का बन गया इजीली। तो ये है आपके कंपाउंड मेकिंग, और एक होता है इक्वेशन बैलेंसिंग, वो भी हम कर लेते हैं। गो। तो अब हमारे पास है H2O2 और H2O। अब इक्वेशन बैलेंसिंग का मतलब होता है, देखो यहाँ से H2 है, O2 है और H2O बन रहा है। यहाँ पर H कितने हैं 2, H इक्वल टू 2 भी लिख देते हैं हम, लेकिन आपको पता है दिमाग में रख लो। H कितने हैं 2 दिमाग में, O कितने हैं 2 दिमाग में, और H2O कितने हैं ये भी दिमाग में। लेकिन H2 है, O भी 2 है, यहाँ पर O2 ही होता है ना, O की मीन्स एटॉमिसिटी 2 होती है, वो O2 है। और एक ओजोन होता है, उसमें 3 होता है, O3, वो ओजोन होता है। ओजोन में जो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है, मींस जितने मॉलिक्यूल में एटम्स हैं वो 3 होते हैं एक मॉलिक्यूल में, लेकिन इसमें 2 ही होते हैं। और H को आपको पता ही है, मींस ऐसे H होता है और इसका एक ही होता है शेल में, तो इसको दूसरे के साथ कंबाइन करके बनाना पड़ता है, ठीक है, आपको पता है ना। अब देखो H2 है, और H2 जो होगा इसे हम लिखेंगे ऐसे एज इट इज प्लस। अब प्लस हमने किया, एक्चुअली हम मीन्स आपको पता है कि यहाँ पर कैटलिस्ट और प्रोमोटर और कितना प्रेशर है 500 डिग्री वगैरह वगैरह हम देते हैं। यहाँ पर होता है बॉर्न, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, आपको पता ही होगा। O2 है, यहाँ पर O1 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया। यहाँ पर नहीं लगा सकते हम, ना इसके आगे लगा सकते हैं, ठीक है, अब हमें यहाँ पर लगाना पड़ा। लेकिन इसके मीन इसकी वजह से हमें HB2 2 2 4 हो गया, और O तो इससे मीन्स ये जो आगे वाला है इससे पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। H1 होता तो यहाँ पर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर H2 है और ये पर 2 है, तो इट मीन्स 2 2 4, तो हम इससे तो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया 2H2O gives bond। अब ये सारा बैलेंस हो गया, O2 भी बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर 2H2 है तो हम यहाँ पर भी 2H2 लगा देंगे। 2 2 4, यहाँ पर भी 2 2 4 H है, तो यहाँ पर O2 है और यहाँ पर भी 2 1 2 है। हमें याद रखना है कि अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी, हमें ऐसे ही करना पड़ता है। हम यहाँ पर ऐसे 2 नहीं लगा सकते, ऐसे ही एक और देख लेते हैं, फिर आपको तो पता ही है आपकी बुक्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। Zn प्लस HCl ये ZnCl। हमने अब क्या किया, यहाँ पर H1 है और यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 लगा दिया। अगर यहाँ पर 2 लगा दिया तो यहाँ पर तो 2 हो जाएंगे, लेकिन Cl भी 2 है, यहाँ पर भी 2 लगा दिया, 2ZnCl प्लस H2 ऊपर हो जाएगा ऑफ कोर्स, H2 बैलेंस, 2 Cl है, ठीक है, H। और अब हम इसमें एक एक मानते हैं, मींस अगर ऐसे है कंपाउंड में तो H भी अलग होगा और Cl भी अलग होगा। अब C और L अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, वो ऐसे होता है Cl, L छोटा है, मींस वो क्लोरीन को ही कहते हैं Cl, अकेला C नहीं कहते, वो कार्बन हो जाता है। अगर मैं इसे हटा दूं इट मींस वो हाइड्रोजन कार्बन होगा, वो कुछ होता ही नहीं वैसे तो, मींस होते हैं HCO3 होता है और उसका -1 वैलेंस होती है, ठीक है। 2HCl लगा दिया तो 2 है, ये Cl पूरा है, आपको याद रखना है, जो मींस ये कैपिटल हो और उसके साथ स्मॉल वाला हो तो इट मींस ये पूरा है, आपने पूरा कंसीडर करना है। अब पूरा कंसीडर करने के बाद यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, और यहाँ पर 2H है, यहाँ पर भी 2H है, लेकिन Z भी 2 हो गया, तो हमने यहाँ पर भी लगा के बैलेंस कर दिया। तो सिर्फ ये माइंड गेम है एक, जिसको आपने खेलना है।
और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपको इसी के फिर से इसकी रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हमने रिवीजन प्रॉपरली कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हमारे पास है नेक्स्ट सिंबल। सिंबल मीन्स आप कह सकते हो बड़ा नाम है, मान लो बहुत बड़ा नाम, जैसे मेरा अजय प्रताप सिंह, तो मुझे सभी अजय प्रताप सिंह नहीं बुलाते, अजय या फिर कुछ और भी बुला सकते हैं। वैसे मुझे बुलाते नहीं क्योंकि मेरा नाम ही छोटा है, लेकिन फिर भी कुछ और भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल पता है सभी को, है ना। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? एक टेबल जिसमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स होते हैं, ठीक है। उसमें कितने ही एलिमेंट्स के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, कॉपर, आयरन, ये तो चलो छोटे हैं लेकिन कई बड़े भी हैं, मैग्नीशियम, सोडियम। तो उन्होंने सोचा जे बर्जीलियस ने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बनाने के लिए कि मतलब मैं कोई ऐसी एक चीज बनाता हूँ, सिंबल पहले भी वर्ड यूज होता था, लेकिन केमिस्ट्री में सिंबल का मतलब जो ये होता है हमारा एलिमेंट, उसका एब्रीवेशन को भी मैंने एब्रीवेशन लिख लिया, एब्रीवेशन की भी मैंने एब्रीवेशन लिखी है। एब्रीवेशन क्या होता है? ABBERA ... है ना, उसकी भी मैंने एब्रीवेशन लिख दी, ठीक है। So symbol is the abbreviation for the name of element, means एक एलिमेंट है उसका जो नाम होगा बड़ा वाला, तो उसकी जो एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म होगी, लाइक आयरन को हम Fe बुलाते हैं, Fe मतलब आयरन। सपोज एक आदमी है, उसे दो बोर्ड दिखे, ठीक है, उसे दो बोर्ड दिखे, एक था वाटर और एक था H2O। अब H2O हम वाटर की कहते हैं, हाइड्रोजन का H होता है और ऑक्सीजन का O होता है, ठीक है ना। तो ये लिखा था 5 किलोमीटर अवे और H2O लिखा था 2 किलोमीटर अवे, तो बहुत प्यासा था। तो अगर उसे तो केमिस्ट्री पता हुई तो वो देखेगा कि H2O तो वाटर को ही कहते हैं, तो वो 2 किलोमीटर वाला रास्ता चूज करेगा। अगर उसे नहीं पता होगा कि जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली वाटर में H और O होते हैं, मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, उससे मिलकर बनता है और उसकी एब्रीविएशन है ये। अगर उसे नहीं पता होगा कि मींस ऐसे इसकी एब्रीविएशन या इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो वाटर सेलेक्ट करेगा और वो 5 किलोमीटर तुरेगा। लेकिन उसे अगर पता होगा कि H2O वाटर को ही कहते हैं, इट इज सिंपल नो कि 5 किलोमीटर तुरे या फिर 2 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंबल क्या है? एब्रीविएशन है किसका? एलिमेंट के नाम का। तो इसकी मींस जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है ये चीजें जे बर्जीलियस ने बनाई थी। अब सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट क्या करता है? एक तो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, मींस ये एक नाम करता है, और क्वांटिटी मतलब जितना जो एलिमेंट्स में होगा, मींस एलिमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स होंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स को ही वो रिप्रेजेंट करेगा सिंबल भी, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसी का छोटा नाम है। और क्वांटिटी भी सेम होगी और क्वालिटी भी सेम होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है वो है देखने के लिए कि मतलब हमने कह दिया कि मतलब कितने सारे नेम्स हैं, लेकिन अब उन जो नेम्स हैं इतने सारे वो हमें पता भी नहीं होने चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ा ना है। एंड निकल को भी आप सोडियम को आप एस कह रहे हो, सल्फर को भी आप एस कह रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमने स्पेशल नेम्स की टेक्निक रखी। अब मेरा नाम कोई अजय बुला रहा है, तो कोई एक और है मेरे साथ ही रह रहा है मान लो, तो उसका नाम भी अजय, तो हम दोनों में फिर फर्क क्या रह गया? अगर अजय इसका नाम, ठीक है। तो अब देखो हम कुछ देखते हैं। पहले तो
वो वाले सिंबल देखेंगे जिनका सिर्फ फर्स्ट लेटर है। कार्बन C, ऑक्सीजन O, और होता है N नाइट्रोजन, H हाइड्रोजन, H हीलियम होता है। वो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं। ये हमने 4 देख लिए। ये आपको टेबल भी पता है, आपकी बुक्स में बना होगा। मेरे पास है कैंडिडेट की एवरग्रीन वाली, तो उसमें टेबल बना है। और आपकी जो मर्जी बुक हो, केमिस्ट्री सेम है और टेबल्स भी तो सेम ही होंगे। फिर आपका ये हो गया। और उसके अलावा भी आपके पास कितने ही एलिमेंट्स हैं, लाइक जिसमें पहले 2 हैं, लाइक कोबाल्ट CO, क्रोमियम Cr, निकल Ni, हीलियम He, ठीक है। और कुछ हैं जो कि अपने लैटिन नेम से डिराइव्ड हैं, लाइक आयरन। अब आयरन में आयोडीन भी है, तो हम कैसे उसको आयरन से कंपैरिजन कर लें? आयरन का IR लिख दे? नहीं। तो कुछ हैं वैसे लिख सकते हैं IR, लेकिन कुछ होते हैं जिसमें आपके पास लैटिन नेम्स होते हैं। आयरन का क्या होता है? फेरम, FERRUM। जो ये फेरम है, फेरम क्या? Fe, ठीक है। फेरम, ये इसका लैटिन नेम है आयरन का। और सोडियम को हम S नहीं लिखते या SO नहीं लिखते, वो सल्फेट हो जाता है SO, वो कंपाउंड है। इसलिए हम क्या लिखते हैं? नेट्रियम इसका ग्रीक नेम है, सोडियम का Na। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे हैं, लाइक आयरन का फेरम है, कॉपर का Cu, कुप्रम, गोल्ड का हमारे पास है ऑरम, तो Au, तो अर्जेंटम है सिल्वर का, तो Ag, Pb होता है लेड, प्लम्बम, स्टैनम, टिन, Sn एंड मैनी मोर। अब आगे हमारे पास है जिनमें हमारे पास 3 लेटर्स हैं। आपको सभी को पता है कुछ नए एलिमेंट्स की खोज हुई है रिसेंटली, तो इसी के कारण कईयों में 3-3 वर्ड्स भी हैं। तो कौन से हैं ये वाले? यूनिलबियम, यूनिलट्रियम, यूनिलब्रियम और यूनिलट्रियम, ये दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन इसकी दोनों की मीन्स देखने को तो सेम ही लगते हैं ना, यूनिलट्रियम, यूनिलब्रियम, ठीक है। लेकिन एक है UNT यूनिलट्रियम, और UNTB है यूनिलब्रियम, ठीक है। ऐसे ही ये वैसे देख सकते हो आप, U वाले ही हैं हमारे पास सारे के, मीन्स 3-4 ही हैं, इतने नहीं हैं जो कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नामों से बनते हों, क्योंकि ये नए बने हैं, मीन्स खोज की गई है इनकी अभी रिसेंटली। अब आगे हमारे पास है वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी मैंने आपको बता दिया कि मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वो वैलेंसी हो जाती है लाइक Mg की पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, और Na की होती है अकेली 1 पॉजिटिव भी ऑफ कोर्स। तो ये होती है वैलेंसी। और जो वेरिएबल वैलेंसी होती है वो क्या होती है? जो वेरी कर सके, ऑफ कोर्स द वैलेंसी दैट वेरीज इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। तो कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी है? अब FeO में आयरन की वैलेंसी होगी 2। कैसे?
ऑक्साइड होता है -2, Fe+2, तो माइनस और +2 कट गए तो इसलिए कुछ भी नहीं बचा, तो हमने 2 डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर ऐसे है Fe2O3 तो आयरन की वैलेंसी 2 नहीं होगी, 3 होगी। कैसे? वो मैंने कहा तो था, अगर मान लो आयरन है Fe3 ले लेते हैं, 3 पॉजिटिव सॉरी ऊपर आएगा और O2 नेगेटिव, तो ये वैसे तो कट जाने थे लेकिन अब Fe यहाँ पर ही रहेगा और ये वाला इधर चले जाएगा और O जो है ये 3 वाला इधर चले जाएगा, तो Fe2O3, इसीलिए हम क्रॉस करते हैं ताकि जो कट सकता है वो कट जाए, अगर नहीं कट रहा तो सिंपल। ऐसे ही हम कंपाउंड मेकिंग करते हैं जैसे हमने देखा, और ये आपको 7th क्लास में भी था और 8th में भी था। 7th क्लास में आपको इतना डिटेल में नहीं था लेकिन 8th में था। अब वेरिएबल वैलेंसी हो गई। ओके, तो एक नोट भी है हमारे पास, एक मींस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी द लोअर वैलेंसी नेम ऑफ द मेटल एंड विद OUS, और अगर हायर वैलेंसी दिखाएगा तो IC। अब मान लो ये है लाइक Fe और Cl है हमारे पास, तो अगर हमने मान लो यही मान लेते हैं हम Fe2 और A, तो हम इसमें क्या कहेंगे और इसमें क्या कहेंगे? इसमें हम कहेंगे फेरस ऑक्साइड। क्या? फेरस मींस अगर तो लो वैलेंसी है 2 है तो OUS, अगर हाइयर वैलेंसी है तो IC। इसमें क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड, और इसमें क्या होगा? फेरस ऑक्साइड। ये आपको ध्यान में रखना है, नंबर इसी चीज के करते हैं। लाइक सोडियम जिंकेट, तो उसमें कैल्शियम जिंकेट, उसमें क्या होगा? CaZn 2Zn ZnO4, ये होगा, तो वो जिंकेट है। ये फेरस और फेरिक है जिसमें वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं। ऐसे ही कॉपर का भी है, लेकिन कॉपर में हम ऐसे IC और OUS नहीं लगाते, हम मोस्टली आयरन के केस में ही IC और OUS लगाते हैं। और भी हैं, जरूरी नहीं है मींस आयरन की ही हो, बहुत सारे हैं। और जो वेरिएबल वैलेंसी है ये 1, 2, 3 और 4 में ही एग्जिस्ट कर सकती हैं। या तो उसकी वेरिएबल वैलेंसी 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकती वेरिएबल वैलेंसी। ओके, रेडिकल आपको पता ही है। रेडिकल क्या होता है, एक मैं फिर से बता देता हूँ। रेडिकल मीन जैसे अब किसी चीज पर चार्ज हो, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिस पर चार्ज हो लेकिन वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा हो, लाइक NH4 पॉजिटिव। हम हमेशा NH4 पॉजिटिव लिखते हैं। अगर हमने अमोनिया लिखना हो तो NH3 लिखते हैं, लेकिन अगर हमने अमोनियम लिखना हो तो हम NH4 पॉजिटिव लिखेंगे जरूर। ऐसे ही क्लोराइड ये पॉजिटिव वाले होते हैं और कई नेगेटिव वाले होते हैं, लाइक Cl माइनस क्लोराइड कह देते हैं हम इसे। उसके बाद सोडियम होता है Na2 Na+, ठीक है। और कार्बोनेट होता है CO3 2-,
ठीक है, और सो ऑन। कितने होते हैं सभी को पता है, टेबल। तो आपने एक बार टेबल पढ़ना है, उसके बाद आपको आसानी से वैसे तो याद हो जाने वाले हैं। पहले आपने क्या करना है, अकेले पॉजिटिव वाले, फिर 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव बस। और इसमें -2 -3 -4 माइनस। ओके, आपने ऐसे याद करना है तो आसानी से आपको जितने भी रेडिकल्स हैं वो हो जाएंगे। अब एसिड एक रेडिकल्स भी हैं हमारे पास और दूसरे बेसिक रेडिकल्स भी मौजूद हैं। एसिडिक कौन से NH4 पॉजिटिव जरूर लिखना है आपने। Na पॉजिटिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कि तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद Zn2 पॉजिटिव, ये भी रिएक्टिव होता है लेकिन इतना नहीं। 2 पॉजिटिव एक एक्टिविटी सीरीज होती है जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में के मींस पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये पानी के साथ ही इतना ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, पॉपिंग साउंड आती है। ये छोटी मोटी नहीं होती, काफी लार्ज स्केल पर होती है। अब हमारे पास एक और नई चीज है, तो दैट इज सिंपल रेडिकल और कंपाउंड रेडिकल। सिंपल में आपने कैसे देखा, और इसके साथ ही हमारे पास बेसिक भी होते हैं, लाइक Cl माइनस में होंगे, Fe वो भी माइनस, सॉरी F माइनस कॉमा, और कार्बोनेट ऑफ कोर्स CO3 2 माइनस, और एक है हमारे पास SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। जो पॉजिटिव होंगे वो सारे के सारे आपके एसिडिक में आ जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो बेसिक में आ जाएंगे। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये है बेसिक, तो ये है एसिडिक। आपने पढ़ा होगा कि ये जो है Cl Fe ये सारे नॉन मेटल्स मोस्टली एसिडिक होते हैं और मेटल्स होते हैं बेसिक इन नेचर। उसके बाद सिंपल और कंपाउंड रेडिकल आपको मैंने बता ही दिया। सिंपल कौन सा, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही के Na एक ही है ना एलिमेंट, और कंपाउंड जिसमें 2 मिले हैं वो, लाइक CO3 2 माइनस, कार्बोनेट SO4 2 माइनस, सल्फेट जिसमें 2 हों, लाइक NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव और कंपाउंड और सिंपल रेडिकल्स भी हो गए। तो ये था सिंपल, बहुत ही ज्यादा। तो इसके बाद आपका चैप्टर अभी खत्म होने वाला है, 2 महीने रुक जाओ बस, पूरा चैप्टर करके ही टालेंगे। वैसे तो आपका काफी लंबा है चैप्टर, आई थिंक ये एक वीडियो लेक्चर में खत्म नहीं होगा, और भी चीजें हम देख के जाएंगे, ये इतना नहीं है। अब उसके बाद मोनोवेलेंट, टाइवेलेंट, टेट्रावेलेंट और डाइवेलेंट भी होते हैं। और जो ए है मोनोवेलेंट, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव वाले होते हैं H2+, लिथियम Li+, सोडियम Na+, पोटाशियम K+, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपरम है कॉपर Cu पॉजिटिव, और ऑरस का मतलब है Au पॉजिटिव। ऑरस हम ऑरम कहते हैं ना,
गोल्ड को, तो आपको पता है कि मीन अगर वो छोटा हो मीन्स छोटी वैलेंसी हो तो OUS है, और बड़ी हो तो IC। और उसके बाद मर्क्यूरस Hg पॉजिटिव, मर्क्यूरी की भी होती है वैलेंसीज, इसीलिए मर्क्यूरस छोटे वाली और बड़ी वाली IC मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरी का होता है, एक मैं भूल गया था बताना, Hg पॉजिटिव। मर्क्यूरी का होता है Hg हाइड्रा जायरम Hg पॉजिटिव अकेला। अब इसमें ही नेगेटिव भी है हमारे पास है, लाइक H माइनस, हाइड्राइड, फ्लोराइड, F माइनस। अगर माइनस में चले जाए तो हम उसमें आइड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो F माइनस होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कैनाइड, फिर नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये दोनों अलग होते हैं। कैसे? एक होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट। अब देखो दोनों में N मैंने लगा दिया, लेकिन फर्क इतना है, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, माइनस माइनस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम माइनस वाले मोनोवैलेंट कर रहे हैं। तो ऊपर वाला जो है हमारे पास नाइट्राइट और ये है नाइट्रेट। नाइट्राइट भी होता है, लेकिन वो हमारे पास जो है नाइट्राइड वो 3 माइनस में आ जाता है, मीन्स NO3 माइनस है नाइट्रेट, और N3 माइनस, इसमें था N3 NO3 और अकेला एक माइनस, इसमें भी NO2 और एक ही माइनस था, लेकिन इसमें N है और माइनस ही 3 है, मीन्स 3 माइनस इतना ज्यादा है, इसको देने पड़ते हैं अपने मीन्स एटम इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद -2 वाले और +2 वाले भी हैं, लाइक मैग्नीशियम Mg2, बेरियम Ba2, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाले मैं बता रहा हूँ। कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव, निकल Ni2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, कैडमियम Cd2 पॉजिटिव, फेरस Fe2 पॉजिटिव, कपरिक Cu2 पॉजिटिव। और -2 में है कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, सल्फाइट और सल्फाइड, इन दोनों में भी अंतर है। सल्फाइड होता है SO4 और सल्फाइड होता है S2। तो फर्क कितना है इन दोनों में। अब इसके बाद ऑक्साइड O2-, जिंकेट। अब जिंकेट कौन सा होता है, देखो सोडियम Na पॉजिटिव और जिंकेट नेगेटिव, तो ZnO2 नेगेटिव, ये होता है हमारा जिंकेट। और उसके बाद हमारे पास और भी हैं जिंकेट के अलावा मैग्नेट MnO, जिसमें 8 लग गया उसमें O है, ऑक्सीजन, ठीक है। और आइड तो आपको पता ही है, माइनस वाले, सिंपल माइनस वाले, जिसमें अब देखो अगर थोड़ी वैलेंसी वाले हैं पॉजिटिव वाले तो OUS, और बड़ी वैलेंसी है तो IC। अब अगर किसी नेगेटिव वाले में सिर्फ वो पर्टिकुलर है तो वो होगा IDE, लाइक सल्फाइड, क्लोराइड। अगर उसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा है तो हम कहेंगे 8, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ऑक्सेट है, जिसमें ऑफ कोर्स O है। और पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने पढ़ा होगा, तो वो होता है O2 और सिलिकेट SiO3 SiO3 होता है सिलिका जेल, और सिलिकेट होता है SiO3 अब हमारे पास है +3 और -3। अब फेरिक, आपने अभी देखा
फेरस था 2 पॉजिटिव, और फेरिक बड़ी वाली वैलेंसी 3 पॉजिटिव। अब क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम तो आपको सभी को पता है Al3 पॉजिटिव। अब ऑरिक Au3 पॉजिटिव। अब देखो ऑरिक मींस ऑरम, जो ऑफ कोर्स होता है गोल्ड, तो उसमें 3 भी है और 2 भी है, ऑरस और ऑरिक। अब बिस्मथ होता है Bi3 पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट वन, Bi3 पॉजिटिव। ये होता है हमारा BiSMuTH, BiSMuTH, तो ये होता है बिस्मथ। तो आगे है अल्यूमिनियम -3 वाले नाइट्राइड आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, N3 नेगेटिव, फॉस्फाइड P3 नेगेटिव, और फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, आर्सेनिक। अब देखो PO4 3 नेगेटिव ऐसे, और आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक होती है AS, और आर्सेनाइट ऑफ कोर्स ITE है, तो उसमें भी अब 8 और 8 दोनों में ही हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होता है, और IDE में होता है अकेला, लाइक सल्फाइड में क्या होता है, ये सल्फेट में क्या होता है O, इसमें ऑक्सीजन के बिना है और ऑक्सीजन के साथ है कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट। और आर्सेनिक AS होती है, तो इसीलिए आर्सेनाइट हो गया ASO3 नेगेटिव। कैसे? ASO3 नेगेटिव, ठीक है। और ऐसे ही आप हमारे पास हो जाता है आर्सेनेट, एक है आइट और एक है नीट। अब फर्क कितना है, इसमें 3 है और आर्सेनेट में होगा 4, ठीक है। अब आगे है हमारे पास लास्ट वाला, जिसमें बोरेट, जिसमें है BO3 3 नेगेटिव। कैसे? BO3 3 नेगेटिव। अब लास्ट में हमारे पास है -4 और +4 वाले, प्लम्बिक Pb 4 पॉजिटिव, प्लम्बम आपको पता होगा, प्लम्बम क्या होता है, Pb लेड, तो उसका 4 पॉजिटिव होता है। थोड़े से ही हैं, आपको टेबल है तो वो उसमें से आप देख सकते हो, वैसे मैं आपको बता भी रहा हूं, लेकिन आपने जरूर देखने हैं। और आपके जो -4 वाले हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, लेकिन +4 वाले बहुत इजी हैं। फिर है पीटी हम कहते हैं प्लेटिनम को, तो प्लेटिनिक हो गया Pt 4 पॉजिटिव, तो स्टेनिक हो गया Sn 4 पॉजिटिव। और मैंगनीज और मैग्नीशियम में भी फर्क होता है, Mn होता है मैंगनीज और Mg होता है मैग्नीशियम, तो Mn 4 पॉजिटिव होता है मैंगनीज का, मैंगनिक बना दिया हमने, तो वो हो गया 4 पॉजिटिव। अब -4 वाले लास्ट है ये -4, इसके बाद हम आज का इतना ही करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ये नहीं कि सारा चैप्टर हमने जांच लिया एक में, 1 घंटे की वीडियो गई, नो। लास्ट है कार्बाइड होता है C4-, ठीक है, ये तो इजी लग रहा है। फेरोसाइनाइड होता है FeCN6 नेगेटिव। कैसे? FeCN6 नेगेटिव, ये वाला नहीं, ये वाला जो मैंने अभी लिखा है
FeCN6 और 4 नेगेटिव ये होता है आपका फेरोक्यानाइड। अब लास्ट है पायरोफॉस्फेट, लास्ट पायरो 4 तो फॉस्फेट P2O7 4 नेगेटिव। तो ये है हमारा लास्ट आज की वीडियो का, तो यही आज में हम करेंगे। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। Till then, stay safe and take care at home, and bye bye.